अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, आज हमने हदीस नंबर 76 लेनी है, लेकिन उससे पहले जो हम अलूमुल हदीस के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखते होते हैं, ये सही बुखारी का हमने शुरू किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ये नाम जो है वो याद हो जाए। ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं इसका पूरा नाम क्या है? इमाम नववी के मुताबिक, मैं खुद नहीं कह रही, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं वो कह रहे हैं इसके मतलब सही बुखारी का मुकम्मल नाम क्या है? अल जामे अल सही अल मुख्तसर अल मुस्नद मिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननही व अय्यामिही। अब इसमें से हर लफ्ज़ जो है वो तशरीह का तालिब है। इसमें से हर इसकी ये सारी सिफ़ात हैं बुखारी शरीफ की, और इसमें से एक एक सिफ़त को हमें अलग-अलग से डिफ़ाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अल जामे और अस-सही। आज मैं आपको बताती हूँ कि इसको अल मुख्तसर क्यों कहा जाता है। हम ये भी कहते हैं ना, मुख्तसर सही बुखारी से हम सबक ले रहे हैं। तो मुख्तसर की तारीफ़ आपको बताती हूँ कि मुख्तसर अलूम हदीस में मुख्तसर किसे कहते हैं। वैसे तो मुख्तसर हम कहते हैं ना छोटे को, इख्तिसार किया हुआ, लेकिन यहाँ पे हम अल मुख्तसर किसको कहेंगे? ये देखिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने टोटल 6 लाख सही अहादीस जमा की थी। कितनी? 6 लाख। उस मजमूए में से उन्होंने 10,000 अहादीस का इंतखाब किया जो इस किताब में दर्ज करना चाहिए। उसमें से भी फिर उन्होंने मज़ीद इख्तिसार किया और इस किताब के अंदर उन्होंने 7,563 अहादीस दर्ज की हैं। 7,563 अहादीस पेश की हैं। अब आप कहेंगे कि बाकी की अहादीस किधर गई? वो भी तो सही थी। वो जो बाकी की सही अहादीस थी ना, वो इमाम हाकम ने उन्होंने एक किताब सही अहादीस की जमा की है, वो भी सही अहादीस थी। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों छोड़ी इन्होंने। तो वो इमाम हाकम ने मुस्तदरक हाकम के नाम से किताब बनाई, जिसके अंदर वो बाकी जो सही अहादीस थी उन सब का अहाता किया। अभी आपको इस बात की समझ आई? अब ये देखते हैं कि फिर मज़ीद ये मुख्तसर जो है, एक तो ये कि इन अहादीस का इख्तिसार किया और सिर्फ 7,563 अहादीस इसके अंदर दर्ज की। दूसरे नंबर पे ये कि जो तवील अहादीस थी, फिर वो ख़ुद सबाब लिखते हैं इसका इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि मैंने ऐसा क्यों किया कि ये किताब जो है वो तवील ना हो जाए। वो ख़ुद बताते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि तवालत किताब के डर से मैंने ऐसा किया। और ये कौन सी अहादीस छोड़ दी? वो अहादीस जो मुकर्रर अहादीस थी, बार बार जिनका ज़िक्र आया था, उनमें से एक दफ़ा आपने उसको ले लिया। अब ये मुकर्रर अहादीस क्या होती हैं? और फिर इसमें हर इल्मुल हदीस के अंदर छोटे से छोटा लफ्ज़ जो है उसकी अलग से तशरीह है। ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जैसे किताब, आपको पता है किताब क्या है? ये जो लिखी हुई चीज़ हमारे सामने ये किताब है, लेकिन इल्मुल हदीस में किताब की तशरीह और है। किताब और चीज़ को कहते हैं। बाब आपको पता है हम चैप्टर को कहते हैं, लेकिन इस इल्म हदीस के अंदर इसकी तशरीह और है। चुनांचे मैं कल इंशाल्लाह आपको मुकर्रर हदीस, बाब और किताब ये मुख्तसर के ज़ैल में आएगा। आज मुख्तसर बताया ना, आज इसकी ज़ैल में ही ये मैं 3 चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आपको बताएंगी, क्योंकि आज की हदीस लंबी है, आज वक्त ज़्यादा ना हो जाए तो आज की हदीस लेते हैं। ये 3 चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल करेंगे। आज आपने अल मुख्तसर की तारीफ़ देखी कि अल मुख्तसर इल्मुल हदीस में किसको कहते हैं, कि उन्होंने हदीस जो लंबी थी उनमें से उसका ख़ुलासा लेके तो आखिर में डॉट्स लगा के अलिफ लाम खे अल यानी अल अखीर तक यानी हदीस ये है, इस तरह से कर दिया। ये भी मुख्तसर के अंदर आएगा। आज आगे आ जाएं। हदीस नंबर 76 आज की हमारी हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। अनहा से, ये ख़वातीन जो है उनके लिए, मुअन्नस के लिए अनहु नहीं होता, अनहु मुज़क्कर के लिए होता है, अनहा मुअन्नस के लिए होता है। हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर अनहा से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत आयशा के पास आई। आयशा कौन थी? बहन इनकी, हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर की बहन थी ना हज़रत आयशा, उनके पास आई। वो नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा लोगों का क्या हाल है?